आइए दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश कॉन्वर्सेशन यानी इंग्लिश में कैसे टॉकिंग करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, इस चीज को सीखने के लिए कुछ टिप्स और कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस को सीखेंगे जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कर सकें। यानी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे अंदर जो हेजिटेशन होता है, संकोच होता है, उसे सबसे पहले हमें रिमूव करना होगा। ये हेजिटेशन रिमूव कैसे होगा दोस्तों? देखिए, कुछ ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस होते हैं, यानी स्मॉल सेंटेंसेस जिसे हम फ्रेज कहते हैं, उसका जानना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरी खास बात यह होती है कि अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने बारे में इंग्लिश में पता होना चाहिए और दूसरों के बारे में भी हमें इंग्लिश में पता होनी चाहिए ताकि हम इंग्लिश में बेहतर कॉन्वर्सेशन कर सकें। तो आइए सीखते हैं आज उसी सीरीज में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जिसमें हमें अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है और दूसरों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, उसी पर आज चर्चा करेंगे। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड अदर्स, अपने बारे में, दूसरों के बारे में हम कैसे परिचय लेते हैं और कैसे परिचय देते हैं। तो चलिए, कुछ सेंटेंसेस हमारे सामने हैं, इस सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कैसे किया जाता है। देखिए, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं जिससे उनकी इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश हो जाती है, धारा प्रवाह इंग्लिश वो बोलना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम। किसी से हमारी अगर मुलाकात होती है, मीटिंग होती है एट फर्स्ट टाइम, तो वहां पर हम सबसे पहले उसका नाम पूछते हैं। क्या पूछते हैं? उस व्यक्ति का नाम पूछते हैं। व्हाट इज योर नेम। अगर आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इंग्लिश में, तो कुछ बातें हैं जिसे आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करना है। कुछ सेंटेंसेस हैं जिसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करना है, शॉर्ट फॉर्म में यूज करना है, क्योंकि आपका ये शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ये बेटर कम्युनिकेशन करता है, यानी कि आपकी इंग्लिश को ज्यादातर इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। चलिए, व्हाट्स योर नेम। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, तो आपको व्हाट इज योर नेम नहीं बोलना है, व्हाट्स योर नेम बोलना है। व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, कंट्रैक्शन क्या होगा, व्हाट्स होगा। व्हाट्स योर नेम, आपको व्हाट इज योर नेम नहीं पूछना है, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। तो कुछ लोग होते हैं व्हाट इज योर गुड नेम पूछते हैं, व्हाट्स योर गुड नेम पूछते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम जो है ये इनकरेक्ट है, इसलिए कभी भी किसी से व्हाट्स योर गुड नेम नहीं पूछना चाहिए। हिंदी में पूछते हैं आपका शुभ नाम क्या है, बट इंग्लिश में व्हाट्स योर नेम पूछा जाता है, ना कि व्हाट्स योर गुड नेम। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ इंग्लिश बोलना ही नहीं है, बल्कि यू हैव टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। आपको सही इंग्लिश बोलना है। और ये सही इंग्लिश कैसे हो पाएगी? जब आप छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, और जो लोग बिल्कुल नए होंगे, बिगनर्स होंगे, उनके लिए ये है। यानी ये बिगनर्स कॉन्वर्सेशन की मैं बात कर रहा हूं, एडवांस कॉन्वर्सेशन की बात नहीं कर रहा हूं। जो छोटे लेवल से बिल्कुल स्टार्टिंग से इनिशिएट करना चाहते हैं, उनके लिए ये कॉन्वर्सेशन होगा दोस्तों। तो चलिए, कैसे आपको पूछना है, किसी का नाम पूछना है, व्हाट्स योर नेम पूछना है, ना कि व्हाट्स योर गुड नेम पूछना है। डिड यू से अमन। अगर आपने किसी से पूछा व्हाट्स योर गुड नेम, अगर उसने कहा माय नेम इज अमन, माय नेम इज अमन, बाय द वे, अगर आप थोड़ा से मिस होते हैं या कंफ्यूज होते हैं कि आपने क्या कहा, तो ऐसे आप पूछेंगे, डिड यू से अमन, क्या आपने अमन कहा। यानी कि क्या आपने जो कहा, यानी आपने अपना नाम बताया, आपका नाम अमन है, डिड यू से अमन, डिड यू से अमन, क्या आपने अमन बोला, क्या आपने अमन कहा, या दैट्स राइट। और अगर वो व्यक्ति जिसका नाम अमन है, जिससे आप पूछते हैं, अगर उसने कहा हाँ मेरा नाम अमन है, और आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, तो क्या बोलेंगे? या दैट्स राइट। दैट्स ऑलराइट भी आप कह सकते हैं, दैट्स राइट कह सकते हैं, या। ये क्या पढ़ा जाएगा, क्या रीड करेंगे दोस्तों? या।
जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज पर फोकस करना है तो वहां पर उस चीज को प्रेशराइज करते हैं, या आप कह सकते हैं, 2 बार कह सकते हैं या। वैसे होता वाई ई यस, यस होता है, लेकिन कॉन्वर्सेशन में यस का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो क्या होगा, या होगा। और आप उस चीज को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए और अच्छा करने के लिए क्या करेंगे, या 2 बार। आपने देखा होगा बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, क्या कहते हैं, या, यानी कि जब बात समझ में आती है तो क्या कहना चाहिए, या कहना चाहिए, या फिर या कहना चाहिए, या। दैट्स राइट, दैट इज राइट लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहां पर दैट इज राइट का जो कंट्रैक्टेड फॉर्म होगा, शॉर्ट फॉर्म होगा, वो क्या होगा, दैट्स होगा। आपको राइटिंग नहीं करनी है, यहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करना है और कंट्रैक्टेड फॉर्म को ही ज्यादा यूज करना है कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज योर कंट्रैक्शन मेक यू बेटर, क्योंकि आपका जो कंट्रैक्शन होता है ना, यही आपको बेटर बनाता है। सो दैट्स राइट। आप किसी चीज को अगर ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको यस की जगह पर क्या बोलना होगा, या कहना होगा। यानी जब किसी की बात समझ में आए तो क्या कहना चाहिए, या कहना चाहिए। हालांकि वो होता है यस, YES, क्या होगा, वो होगा यस, YES होगा, यस होगा। लेकिन इसे जब हम कॉन्वर्सेशन की लैंग्वेज में यूज करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं। और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 2 बार भी आप रिपीट कर सकते हैं, या। यानी किसी ने आपसे कुछ पूछा और आप समझ जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, या क्या कहेंगे, या कहेंगे। तो ऐसे ही पूछा गया है, डिड यू से अमन, क्या आपने अपना नाम अमन बताया, तो उसने कहा या। तो 1 बार ना कह करके आप क्या कहेंगे, 2 बार कह सकते हैं, या। दैट्स राइट, दैट्स राइट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है दोस्तों, व्हाट्स योर लास्ट नेम, व्हाट इज योर नेम। जैसे अगर उसने एक बड़ा सा नाम रिपीट किया, मान लीजिए अगर उसने कहा अमन मल्होत्रा, क्या बोला, अमन मल्होत्रा, और लास्ट वर्ड जो है वो समझ में नहीं आया उस व्यक्ति के, तो वो क्या पूछेगा, व्हाट्स योर लास्ट नेम, व्हाट इज योर लास्ट नेम लिखा हुआ है, व्हाट इज योर लास्ट नेम लिखा हुआ है। तो व्हाट इज का जो शॉर्ट फॉर्म होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा, वो क्या होगा, व्हाट्स होगा, क्या होगा, व्हाट्स होगा। दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए, 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप पूरा कॉन्वर्सेशन सीखेंगे, आप अंग्रेजी फ्लुएंट बोलना स्टार्ट कर देंगे, बट आफ्टर सम टाइम यू विल गेट इट। यानी ऐसे नहीं कि बस तुरंत बोलना स्टार्ट करेंगे, आप धीरे धीरे मेरे साथ छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित रूप से आप जो है एक दिन इंग्लिश फ्लुएंट बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो व्हाट्स योर लास्ट नेम, पूछा उसने कि आपका लास्ट नेम क्या है, उसने कहा अमन मल्होत्रा। तो चूंकि वो कंफ्यूज हो गया कि वो कौन सा वर्ड है जो लास्ट वाला है, वो फिर से रिपीट किया जाए, तो उसने पूछा व्हाट्स योर लास्ट नेम, आपका लास्ट नेम क्या है। ठीक है, तो इस तरह से वो बताएगा माय लास्ट नेम इज मल्होत्रा, माय लास्ट नेम इज मल्होत्रा। हाउ डू यू स्पेल दैट, आप उसे स्पेल कैसे करते हैं, हाउ डू स्पेल दैट, यानी आप उसको बोलते कैसे, यानी कौन कौन से लेटर है उसमें। जब आपको उसकी स्पेलिंग करेक्ट पूछनी है कि भैया आपके जो लास्ट वर्ड है उसकी स्पेलिंग क्या है, यानी कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो चीज पूछने के लिए क्या करेंगे, हाउ डू यू स्पेल दैट, हाउ डू यू स्पेल दैट, हाउ डू यू स्पेल दैट। अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करेंगे, हाउड, क्या कहेंगे, हाउड कहेंगे। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। हाउ डू यू को क्या कहेंगे, हाउड, हाउड यू स्पेल दैट, हाउड स्पेल दैट, हाउड यू स्पेल दैट। माय एड्रेस इज, अगर आप किसी को अपना एड्रेस बताते हैं तो आप कहेंगे माई एड्रेस इज सो एंड सो। आगे आप क्या बताएंगे, अपना एड्रेस बताएंगे, अपनी लोकेलिटी का नाम बताएंगे, अपने उस जगह का नाम बताएंगे जहां पर आप रहते हैं। तो माई एड्रेस इज, अगर आपको अपना एड्रेस बताना है तो कैसे कहेंगे, माई एड्रेस इज, माई कंट्री इज, माई विलेज इज, माई सिटी इज,
ठीक है, इस तरह से आपको कहना है व्हाट लोकेलिटी डू यू कम फ्रॉम। अगर वो व्यक्ति आपसे पूछता है या कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है व्हाट लोकेलिटी, लोकेलिटी का मतलब एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया जहां आप रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लोकेलिटी कहते हैं। व्हाट लोकेलिटी डू यू कम फ्रॉम, अगर किसी से पूछना है कि आपकी लोकेलिटी कौन सी है, कहां से बिलोंग करते हैं, कहां के रहने वाले हैं, तो वहां पर दोस्तों आपको क्या पूछना होगा, व्हाट लोकेलिटी डू यू कम फ्रॉम। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा है तब तो वो इंडिया का नाम बताएगा, उस एरिया का नाम बताएगा, उस स्टेट का नाम बताएगा, उस सिटी का नाम बताएगा। लेकिन अगर बाय द वे आप फॉरेन कंट्री में गए हुए हैं, अगर आपसे कोई पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, इट मीन्स वो आपसे जानना चाहता है कि आप किस कंट्री के रहने वाले हैं, विच कंट्री डू यू लिव इन। ओके, तो आपको बताना आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम चाइना, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, आई एम फ्रॉम भूटान, आई एम फ्रॉम अमेरिका, आई एम फ्रॉम ब्रिटेन। जो भी आप कंट्री के होंगे वो बताएंगे आई एम फ्रॉम। अगर आप किसी से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने आप को तो आई एम फ्रॉम इंडिया कहेंगे, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश कहेंगे, आई एम फ्रॉम चाइना कहेंगे, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान कहेंगे, आई एम फ्रॉम अमेरिका कहेंगे, आई एम फ्रॉम रसिया कहेंगे। तो जो भी कंट्री का जो व्यक्ति होता है वो अपना इंट्रोड्यूस ऐसे ही करवाता है। तो पूछा क्या जाता है, व्हाट लोकेलिटी डू यू कम फ्रॉम। अगर वो आपकी लोकेलिटी के बारे में पूछा, इसका मतलब है कि वो आपके आसपास का ही है, आपके ही कंट्री का। लेकिन अगर वो फॉरेन कंट्री का है तो वो लोकेलिटी नहीं पूछ रहा है, वो आपकी कंट्री पूछ रहा है। तो वेयर आर यू फ्रॉम कहेगा या वेयर फ्रॉम कहेगा तो आपको क्या कहना, आई एम फ्रॉम इंडिया। क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट वन दोस्तों, वेयर डू यू पुट अप, आप कहां पर स्टे करते हैं। पुट अप मींस स्टे, यानी कि आप कहां पर ठहरे हुए हैं। अगर ऐसा कोई पूछता है वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू स्टे, पुट अप मींस स्टे होता है। जहां पर पुट अप की बात की जाएगी तो पुट अप मींस क्या होगा, स्टे होगा। पुट अप मींस स्टे। वेयर डू यू पुट अप, आप कहां पर रहते हैं, वेयर डू यू पुट अप। आई एम पुट अप अगर आप कहते हैं या फिर आप स्टे भी यूज कर सकते हैं। आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई कजन, अगर आपके साथ में वो व्यक्ति है और उसके साथ में उसके कजन वगैरह है। कजन मीन्स होता है कोई भी रिलेटिव जो आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, उसको हम कजन कहते हैं। कजन ब्रदर और कजन सिस्टर नहीं कहा जाता। प्लीज डोंट से कजन ब्रदर एंड कजन सिस्टर, यू हैव टू से ओनली कजन। क्या कहना है, सिर्फ कजन कहना है। अगर वो रिलेटिव है और आपका ब्रदर है तो सिर्फ कजन कहेंगे। वो आपका रिलेटिव है और आपके सिस्टर है तो आप क्या कहेंगे, कजन कहेंगे, नॉट कजन ब्रदर एंड कजन सिस्टर। आपको कजन ब्रदर और कजन सिस्टर नहीं कहना है। आइड इंट्रोड्यूस, दोस्तों यहां पर एक कंट्रैक्शन यूज किया गया आइड, आई वुड लाइक, आइड आई वुड लाइक क्या यूज करेंगे, आइड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई कजन। मान लीजिए बाय द वे आपके बगल में या मेरे बगल में मेरा कजन स्टे है यानी खड़ा है, तो वहां पर मैं क्या कहूंगा, आइड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई कजन। मीट माई कजन ऐसे भी कह सकते हैं, मीट माई कजन। जो भी कजन होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा उसका इंट्रोड्यूस करवाएंगे। या मीट माय रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार से मिलिए। आप हाथों का इशारा करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे और बोलेंगे मीट माय कजन, माय सिस्टर, माय जो भी होगा उसको आप ऐसे बोलेंगे। या फिर आप कहेंगे आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय कजन। सबसे बेहतर यही होगा आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय कजन, मैं अपने कजन का इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय कजन। आई वुड लाइक का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, आइड लाइक। कॉन्वर्सेशन में आपको आई वुड लाइक कम बोलना है, क्या बोलना है, आइड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय कजन। ओके, नेक्स्ट, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं, आपकी किसी से मीटिंग होती है तो वहां पर मिलने के बाद आपको खुशी होनी चाहिए, तो आप शेक हैंड करेंगे और बोलेंगे नाइस टू मीट यू अंकल, नाइस टू मीट यू फ्रेंड, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई। और ऐसे भी आप कहेंगे कि प्लेजर इज माइन। अगर आपसे कोई कहता है नाइस टू मीट यू तो आपको रिप्लाई देना है प्लेजर इज माइन, मुझे भी खुशी हुई, प्लेजर इज माइन।
प्लेजर इज माइन, नाइस टू मीट यू या आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू। अगर कोई कहता है आपसे तो उसका रिप्लाई क्या देंगे, प्लेजर इज माइन, मुझे भी खुशी हुई। नाइस टू मीट यू टू भी आप कह सकते हैं, यानी कि आप ये वाला फर्स्ट वाला ये रिप्लाई दे सकते हैं या फिर आप सेकंड वाला रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बेहद अच्छा लगा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो आप कह सकते हैं प्लेजर इज माइन। क्या बोलेंगे, प्लेजर इज माइन, या फिर आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू मीट यू टू आप बोलेंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम, वो आपसे पूछेगा व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम, व्हाट्स योर सिस्टर नेम, व्हाट्स योर कजन नेम, आपसे जो भी है वो क्वेश्चन, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर मदर नेम, कुछ भी वो पूछ सकता है, तो आप उसका रिप्लाई देंगे माय कजन नेम इज, माय ब्रदर नेम इज, माय सिस्टर नेम इज, और उसका नाम बताएंगे। नेक्स्ट, टेल अबाउट योर फैमिली मेंबर्स। और देखिए जब दो लोग मिलते हैं तो जाहिर सी बात है अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, अपने कजन के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में इंट्रोड्यूस करते भी हैं और करवाते भी हैं। तो वो क्या पूछ सकता है या आप पूछ सकते हैं, टेल अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताइए। हु इज इन योर फैमिली, कौन कौन लोग हैं आपकी फैमिली में, ऐसा वो पूछ सकता है। तो आपको एक एक फैमिली मेंबर के बारे में बताएंगे कि कौन कौन मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। हु इज ही, हु इज शी, अगर किसी फीमेल के बारे में पूछना है तो आप कहेंगे हु इज ही। मान लीजिए कि वो व्यक्ति या एक दो व्यक्ति आपकी फैमिली के वहां आसपास में है, तो कोई मेल होगा तो आपसे पूछेगा हु इज ही, और अगर कोई फीमेल होगी तो उससे उसके बारे में पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, हु इज शी। अगर मेल के बारे में पूछना है, पुरुष के बारे में पूछना है, हु इज ही, वो कौन है, हु इज शी, वो कौन है, यानी फीमेल के लिए शी यूज करेंगे और मेल के लिए ही यूज करते हैं। मैं ये बिगनर्स के लिए बता रहा हूं दोस्तों, हालांकि जो लोग नहीं जानते वो भी जान लें। बाकी बिगनर्स जब अपने कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे तो कैसे, हाउ टू स्टार्ट अ बिगनर देयर कॉन्वर्सेशंस, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। इज ही योर अंकल, अगर वो पूछना चाहता है क्या ये आपके अंकल है, इज ही योर अंकल, इज शी योर आंटी, तो कैसे पूछेंगे, इज ही योर अंकल। जैसे अगर आपके पास में कोई व्यक्ति खड़ा है, आप कैसे पूछेंगे, इज ही योर अंकल, क्या वो आपके अंकल है। अगर अंकल है तो आप कहेंगे या ही इज माय अंकल, नो आप कह सकते हैं। अगर नहीं है तो क्या कहेंगे, नो ही इज माय फ्रेंड, वो मेरे फ्रेंड है, ही इज माय फ्रेंड। नेक्स्ट वन, नो शी इज माय नेबर, अगर वो आपसे पूछता है हु इज सी, वो कौन है, या आपसे पूछता है इज शी योर आंटी, क्या वो आपकी आंटी है, तो आप अगर वो आंटी है तो कहेगा या, अगर आंटी नहीं है तो क्या कहेगा, नो शी इज माय नेबर, वो मेरी नेबर है, मेरी पड़ोसन है, मेरे पड़ोस में रहती है, तो क्या कहेगा, नो शी इज माय नेबर। नेक्स्ट वन, लेट मी इंट्रोड्यूस माय कजन, अगर आपका कजन आपके पास में खड़ा है और किसी से उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, परिचय देना चाहते हैं, तो आपको कहना चाहिए लेट मी इंट्रोड्यूस माय कजन, आइए मैं अपने कजन से आपको मिलवाता हूं, मैं अपने कजन का इंट्रोड्यूस करवाता हूं, परिचय करवाता हूं, लेट मी इंट्रोड्यूस माय कजन। नेक्स्ट वन, आई एम ग्लैड टू मीट यू, अमूमन जाते समय लोग ये भी कहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई, या फिर मुलाकात जब होती है तो समय भी लोग कहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तब भी कहते हैं नाइस टू मीट यू, उसके जवाब में क्या कहा जाता है, नाइस मीटिंग यू टू। आप नाइस मीटिंग यू टू कह सकते हैं, नाइस टू मीट यू टू कह सकते हैं, प्लेजर इज माइन कह सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है हैप्पी टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू मीट यू, या नाइस मीटिंग या नाइस टू मीट यू, तो दोस्तों आपको क्या कहना होगा, प्लेजर इज माइन कह सकते हैं, या नाइस टू मीट यू टू कह सकते हैं, या फिर नाइस मीटिंग यू टू कह सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस जिनकी हेल्प से आप कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। 2 बार 3 बार वीडियो जरूर देखिएगा ताकि एक एक वर्ड आपके क्लियर हो जाए कि किस वर्ड का क्या मतलब है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो सके। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।